हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन मैथमेटिक्स फॉर जेई मेंस एंड एडवांस्ड। तो बच्चों, आप जानते हो हमने इंटीग्रल कैलकुलस की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसका फर्स्ट चैप्टर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हमारा चल रहा है अभी। इसके 5 लेक्चर पूरे हो चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी सब्स्टिट्यूशन मेथड की, और जैसा कि मैंने कहा था, इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस की। तो आज के लेक्चर का जो टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस की, आपको किस इंटीग्रैंड में कौन सा सब्स्टिट्यूशन करना है। ठीक है, तो ये चीज हम याद करने वाले हैं कि अगर क्वेश्चन की कैटेगरी, क्वेश्चन अगर इस प्रकार का आएगा तो उसके अंदर आपको इस चीज को सब्स्टिट्यूट करना है, क्वेश्चन अगर दूसरे प्रकार का आएगा तो उसमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है। इन सारी चीजों को हम अलग अलग याद कर लेंगे। ठीक है जी। तो अगर आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के अंदर आप पुराने लेक्चर्स को जाके देख सकते हैं, और आज के लेक्चर को उसके बाद आप स्टडी कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस। तो चलिए यार शुरू करते हैं, एक एग्जांपल के साथ ही शुरू करेंगे। एक बात और कि अगर आप इस लेक्चर के नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं, इस लेक्चर के नोट्स को लेना चाहते हैं, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। उस चैनल पे लेक्चर के नोट्स की पीडीएफ भी आ जाएगी और फर्दर क्लासेस के अपडेट्स भी आ जाएंगे। ठीक है जी, शुरू करते हैं। तो बच्चों, आपका पहला एग्जांपल एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 + 2x। ठीक है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन किसे करना होगा, ये सोचना तो बहुत आसान है कि सब्स्टिट्यूशन यहां पर डिनोमिनेटर के अंदर जो रूट में लिखा हुआ है उसे करना होगा। लेकिन यहां जो एक अलग बात है वो ये कि हम इस 1 + 2x को क्या लेट करेंगे। ठीक है जी। तो क्योंकि ये अंडर रूट के अंदर है तो हम इस 1 + 2x को टी स्क्वायर के बराबर लेट करते हैं, टी के बराबर लेट नहीं करते हैं। टी के बराबर लेट करने से भी आंसर आ जाएगा, लेकिन कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए हम इसको टी स्क्वायर के बराबर लेट करते हैं। तो याद रखना, ऐसे सभी क्वेश्चंस के अंदर अगर आप रूट के अंदर दिए गए किसी एक्सप्रेशन को टी के बराबर या सब्स्टिट्यूट करना चाह रहे हो तो आप उसको टी की जगह पर टी स्क्वायर के बराबर मानकर ही सब्स्टिट्यूट करना। तो चलिए इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। 1 + 2x को टी स्क्वायर मान लिया। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दो। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव 2 आएगा मल्टीप्लाई में dx। राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव 2t आएगा, टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो और मल्टीप्लाई में dt। आप 2 से 2 कैंसिल भी कर सकते हो तो dx की वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगी। तो बच्चों, दो रिलेशन मिल गए ना, एक तो x के लिए रिलेशन मिल गया और एक dx के लिए रिलेशन मिल गया। अब हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे और पूरे इंटीग्रैंड को टी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। याद रखना, सब्स्टिट्यूशन मेथड में सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके सारे एक्स टी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाने चाहिए। चलो भी करके देखते हैं। सबसे पहले आपको दिखाई दिया एक्स का स्क्वायर। अब एक्स के स्क्वायर को अपन टी की फॉर्मेट में क्या लिख सकते हैं, तो यार रिलेशन नंबर 1 इस्तेमाल कर लो। रिलेशन नंबर 1 के हेल्प से आप 2x की वैल्यू देखोगे कि टी स्क्वायर -1 आ रही है। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, टी स्क्वायर -1/2। ठीक है जी। तो x की वैल्यू आ गई है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी आ जाएगी। तो x का स्क्वायर हो जाएगा टी स्क्वायर -1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब इसके मल्टीप्लाई में dx है, तो बच्चे dx की वैल्यू रिलेशन नंबर 2 से देख लो कितनी आ रही है, टी dt, और डिवाइड में लिखा हुआ है √1 + 2x, और 1 + 2x को तो आपने डायरेक्टली टी स्क्वायर माना हुआ है तो इसको आप √t² लिख दो। ठीक है, तो यार ये आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया और पूरा इंटीग्रेंड टी की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब बस हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो यार यहां पर आप नेक्स्ट स्टेप क्या लगाओगे, ध्यान से देखो। इस टी स्क्वायर -1/2 का स्क्वायर ओपन कर दो। ठीक है, इसका स्क्वायर जब तुम ओपन करोगे ना तो टी स्क्वायर -1 का स्क्वायर तो होगा टी की पावर 4 माइनस का 2t स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, और नीचे जो 2 था उसका स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है बच्चे, पिछली स्लाइड पे वापस आते हैं। इनटू में क्या लिखा हुआ है, टी डी टी। इनटू में इसके टी डी टी लिख दो, और अपॉन में लिखा हुआ है √t², और √t² जो है वो टी के बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, अब आप इस टी को इस टी से कैंसिल कर सकते हो, और अब ये आपका इंटीग्रेशन बड़ा सरल सा हो गया, बड़ा आसान सा हो गया। अब ये इंटीग्रेशन सीधा सॉल्व हो जाएगा। ठीक बात है ना, जैसे टी की पावर 4 है तो टी की पावर 4 का इंटीग्रेशन हम करेंगे टी की पावर 5/5। इस 1/4 को मैंने बाहर लिख लिया है। -2t² का इंटीग्रेशन करेंगे, -2 इंटू टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा t³ और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t और प्लस में c। आप चाहो तो इस 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो और t की वैल्यू वापस रख दो। t की वैल्यू आपको रखनी है √1 + 2x, क्योंकि आपने टी स्क्वायर को 1 + 2x के इक्वल माना था। तो आप हर जगह पे टी की वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर फाइनल आ जाएगा। ठीक है जी। टी की पावर 5 अगर आपको लिखना है तो इस रूट की पावर 5 करना पड़ेगा, और रूट की पावर 5 का मतलब होगा 2x + 1 का स्क्वायर
इंटू रूट 2x+1, और t की पावर 5 के नीचे 4 इंटू 5 20 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 1/4 का मल्टीप्लाई आप -2t³/3 से करो तो माइनस का t³/6 बन जाएगा। ठीक है जी, तो 2x+1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2x+1 और डिवाइड में आ जाएगा आपके पास 6, और लास्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ रूट ऑफ 2x+1 डिवाइड बाय 4 दिखाई देगा। ठीक है जी, और प्लस का c, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो रूट ऑफ 2x+1 को कॉमन लेके अपना इंटीग्रेशन कंप्लीट भी कर सकते हो। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है x की पावर 3 अपॉन x+1 की पावर 1/3। बिल्कुल वैसा ही एग्जांपल है, लेकिन डिनोमिनेटर में पिछली बार रूट था, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, अभी क्या है, अभी है पावर 1/3। तो यहां पर जब तुम्हें सब्सटीट्यूशन करना होगा तो तुम सब्सटीट्यूट करोगे x+1 इज इक्वल टू t की पावर 3, क्योंकि यार x+1 का क्यूब रूट है ना, तो आप x+1 को t की पावर 3 के बराबर लेट करोगे। ठीक है जी, बस उसके बाद तो कहानी सिंपल है, इधर से आपको dx मिलेगा और इधर से आपको 3t² dt मिलेगा। अब जल्दी से सारे रिलेशंस को पुट कर देते हैं। x की वैल्यू रिलेशन नंबर 1 से निकाल लो, x की वैल्यू रिलेशन नंबर 1 से आ रही है t³ -1, ताकि आप इसको कंप्लीटली सब्सटीट्यूट कर पाए। तो अपने इंटीग्रेशन का जो न्यूमिरेटर है वो क्या बनेगा, x की पावर 3, मतलब t³ -1 की पावर 3। dx की जगह पे आप लिख सकते हो 3t² dt, और डिवाइड में x+1 की पावर 1/3 है, मतलब t³ की पावर 1/3 है। जब आप t³ की पावर 1/3 करोगे तो वो t ही आ जाएगा। ठीक है जी, और वो ऊपर कैंसिल भी हो जाएगा। ओके भाई, तो t³ -1 का क्यूब सॉल्व कर रहा हूं मैं यहाँ। t³ -1 का क्यूब होगा t की पावर 9, उसके बाद टर्म आएगी -3 टाइम्स t की पावर 6, +3 टाइम्स t की पावर 3 एंड -1। इसके मल्टीप्लाई में जो 3 है उसको इंटीग्रेशन के बाहर ले आते हैं। अब देखो नीचे 3 पावर से कैंसिल हो रही है, और t² भी t से कट जाएगा, तो आपके पास यहां पे बचेगा t इंटू डी टी। ठीक है जी, अब आप इस t को इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो एक्सप्रेशन आएगा, 3 तो एज इट इज बाहर ही है, t की पावर 9 बन जाएगा t की पावर 10, उसके बाद -3 इंटू टी की पावर 7, देन +3 इंटू टी की पावर 4, और लास्ट में आ जाएगा -t। इस पूरे एक्सप्रेशन को आप t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हो। 3 तो आपका बाहर कॉमन ही था, t की पावर 10 का इंटीग्रेशन t की पावर 11/11, -3 इंटू टी की पावर 8/8, +3 इंटू टी की पावर 5/5, और लास्ट में माइनस का t²/2 और प्लस में c। और बच्चों यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर देंगे तो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। t की वैल्यू क्या पुट करोगे, क्योंकि आपने x+1 को t की पावर 3 माना हुआ है, इसका मतलब t की जो वैल्यू है वो आपको x+1 की पावर 1/3 पुट करनी है। जैसे ही आप इसको पुट करोगे तो ये फंक्शन आपका x की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसी को आप एज आंसर अपना ट्रीट कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट बात पे चलते हैं, नेक्स्ट फंक्शन पे चलते हैं। तो अगला जो फंक्शन है वो है डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है x की पावर 1/2 प्लस x की पावर 1/3। तो यार एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है, जब भी आपके पास x की पावर 1/m प्लस x की पावर 1/n आ जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले m और n का एलसीएम निकालना है। ठीक है, और m और n का जो भी एलसीएम होगा, जैसे यहां पर मैंने क्या बोला, m और n का एलसीएम इज इक्वल टू अल्फा। ठीक है, तो आपको दोनों के डिनोमिनेटर्स को देखना है। x की पावर 1/m था तो डिनोमिनेटर m था, x की पावर 1/n था तो डिनोमिनेटर n था। इन दोनों के जो डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम मान लो अल्फा आया, और फिर t की पावर अल्फा, x को t की पावर अल्फा के बराबर मान लेना है। ठीक है, अगर आप ये सब्स्टिट्यूशन करोगे तो ये क्वेश्चन आपका जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। चलो इसी टेक्निक को यहां लगा के देखते हैं क्या बनता है। यहां पर आपके पास m की जगह पे 2 लिखा हुआ है और n की जगह पे 3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो 2 और 3 का एलसीएम निकालो। 2 और 3 का एलसीएम कितना आया, 2 और 3 का एलसीएम आया 6। ठीक है, इसका मतलब हम लोग x को किसके बराबर मानने वाले हैं, x को हम मानेंगे t की पावर 6 के बराबर। ठीक है, इसके बाद दोनों के डिफरेंशिएशंस, मतलब ये तो आपका रिलेशन नंबर 1 हो गया, तो x का डेरिवेटिव हो जाएगा dx, और t की पावर 6 का डेरिवेटिव होगा 6 इंटू टी की पावर 5 इंटू डी टी। आ गया समझ में यहां तक। अब सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यार ऊपर सिर्फ dx लिखा हुआ है तो ऊपर dx रख दो 6 इंटू टी की पावर 5 dt, और नीचे आपको x की पावर 1/2 प्लस x की पावर 1/3 को लिखना है। अब देखो x की वैल्यू क्या है, t की पावर 6, तो यार आपको t की पावर 6 की पावर 1/2, और फिर आपको t की पावर 6 की होल पावर
1/3। ठीक है, ये चीज लिख देनी है। अब बात क्या है, बात ये है कि t की पावर 6 की पावर 1/2 को सॉल्व करो, कितना आएगा? तो ये आपका टी क्यूब बनेगा और सेकंड एक्सप्रेशन आपका पावर से पावर तो मल्टीप्लाई हो जाती है यार, टी स्क्वायर बन जाएगा। अब डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर कॉमन लो और ऊपर कैंसिल कर दो। डिनोमिनेटर का टी स्क्वायर जैसे ही आप ऊपर कैंसिल करोगे, ऊपर बनेगा 6 इंटू टी क्यूब और नीचे बन जाएगा t+1 इंटू में dt। चेक कर लो, टी स्क्वायर कॉमन लिया और ऊपर काट दिया। ठीक है, अब 6 को आप बाहर निकालो इंटीग्रेशन से। आपको इंटीग्रेशन करना है t की पावर 3 अपॉन t+1 dt का। इस इंटीग्रेशन को करने का बेस्ट तरीका यह है कि आप न्यूमिनेटर में +1 -1 लिख लें। ठीक है, +1 -1 लिखने का फायदा यह है कि t³ + 1 फैक्टराइज हो जाएगा a³ + b³ के फॉर्मूला से। जिनको नहीं याद मैं लिख देता हूं, a³ + b³ का फॉर्मूला होता है a + b मल्टीप्लाइड विद a² - ab + b²। ठीक है, तो अगर आप t³ + 1 को फैक्टराइज करना चाहते हो तो आप 1 को 1³ की तरह ट्रीट कर सकते हो, तो आंसर आ जाएगा t+1 इंटू t² - t+1। ठीक है, तो यही चीज अपन यहां पे अप्लाई कर देते हैं। t³ + 1 की वैल्यू हो जाएगी t+1 मल्टीप्लाइड विद t² - t+1। ठीक है, अच्छा t³ + 1 के बाद न्यूमिनेटर में आगे क्या पड़ा हुआ है? सिर्फ -1, तो यहां पे लिख दो -1 और दोनों का डिवाइड किससे करेंगे? t+1 से। दोनों को स्प्लिट कर लिया, दोनों का डिवाइड t+1 से कर दिया और इस फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना है t के रिस्पेक्ट में। देखो यार, अब जो ये पहला वाला फंक्शन है, या तो t+1 से t+1 कट गया, तो इंटीग्रेशन किसका करना होगा? t² - t+1 -1/t+1। t+1 कटने के बाद आपका एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होके बस इतना सही रह गया है। अब इन सभी का इंटीग्रेशन कर दो यार, डायरेक्ट अपना आंसर आ जाएगा। 6 इंटू t² का इंटीग्रेशन होता है t³/3 माइनस t का इंटीग्रेशन होता है t²/2 +1 का t हो गया और -1/t+1 का लॉग मॉड्यूलस t+1 और यहां पे आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट। अगर आपको इनके इंटीग्रेशन करने में दिक्कत आ रही है तो आप प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं, वहां पर मैंने ये सारी बातें सिखा दी है। और लास्ट में आप प्लस का सी लगा दोगे और हाँ, टी को आप वापस सब्स्टिट्यूट करो ताकि आपका आंसर एक्स की फॉर्मेट में आ जाए। तो ध्यान से देखो, आपने एक्स को टी की पावर 6 के बराबर माना था, इसी रिलेशन से टी की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो एक्स की पावर 1/6 आ जाएगी। तो यहां पे आप टी को एक्स की पावर 1/6 रखिए, तो आपको अपना फाइनल आंसर एक्स की फॉर्मेट में मिल जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट कैटेगरी को देखते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी क्या है भाई, यहां पे लिखा भी हुआ है ऑलरेडी, इसको पढ़ते हैं पहले फटाफट, देखते रहो। tan x is loving if we have a term of secant square x into dx in the numerator। ये कह रहे हैं कि tan x अच्छा होगा, tan x हमें रिक्वायर्ड होगा, tan x का क्वेश्चन हम जल्दी सोल्व कर लेंगे अगर न्यूमिनेटर में क्या चीज आ जाती है? secant square x into dx आ जाता है। तो जब भी आपका secant square x into dx न्यूमिनेटर में आएगा तब tan x हमारे लिए फेवरेबल होगा। अरे क्यों फेवरेबल होगा? बड़ी सिंपल सी बात है, क्योंकि जब भी तुम tan x को t मानोगे, सपोज करो कि आपने tan x को t माना, तो जल्दी से बताओ tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? secant square x। तो secant square x dx तो बना लेफ्ट हैंड साइड पे और dt बन गया राइट हैंड साइड पे। इसका मतलब जब तुम tan x को t मानना चाह रहे हो तो आपको dt बनाने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? secant square x into dx की जरूरत होती है। इसीलिए जब भी secant square x into dx आपको न्यूमिनेटर में दिखाई देगा तब tan x आपके लिए फेवरेबल होगा, लविंग होगा। जैसे कि ये सवाल देखो, अब इस सवाल में tan x तो दिख रहा है लेकिन secant square x डायरेक्टली नहीं दिख रहा है। अरे हमारी प्रॉपर्टी होती है ना यार, 1 + tan square x = secant square x। ठीक बात है। तो देखो यार, इसका जो ऊपर वाला न्यूमिनेटर है 1 + tan square x, ये 1 + tan square x कितना बनेगा? secant square x। और नीचे क्या है? 4 + tan square x। और मैंने क्या किया? मैंने tan x को t मान लिया, जैसा कि हमें करना था। हमने tan x को t मान लिया। जैसे ही तुम tan x को t मानोगे, ऊपर वाला फंक्शन बनेगा dt और नीचे वाला फंक्शन बनेगा 4 + t²। लो बच्चों, हो गई इंटीग्रेशन। ये तो आपका स्टैंडर्ड लविंग इंटीग्रेंड बन गया, dt/2 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर। इसका डायरेक्ट आंसर 1/2 tan इनवर्स t/2 प्लस में c। ठीक है जी, a² + x² जब डिनोमिनेटर में आता था तो उसका इंटीग्रेशन 1/a tan इनवर्स x/a हुआ करता था। तो यहां पे हम क्या करेंगे? t की जगह पे वापस tan x रख देंगे, तो अपना आंसर आएगा 1/2 इंटू tan इनवर्स ऑफ tan x/2 प्लस में c। ठीक है जी, यहां पर हुआ ये वाला क्वेश्चन। अब इसी कैटेगरी का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि अपने को इस चीज की थोड़ी फील आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट ऑफ tan x अपॉन sin 2x dx।
यहाँ पे क्वेश्चन ने हिंट भी दे रखा है कि आपको 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स साइन 2x का tan वाला डबल एंगल फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, तो यार आपको रूट tan x ऊपर दे रखा है, साइन 2x नीचे दे रखा है, तो जल्दी से साइन 2x का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। ये हुआ रूट tan x और नीचे हुआ साइन 2x। साइन 2x की वैल्यू कितनी होती है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और जो अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स आएगा उसको आप ऊपर मल्टीप्लाई में लेके जा सकते हो। ठीक है जी, इनटू में dx। यहां तक की बात समझ आती है। अब इस रूट tan x से नीचे वाला tan x कैंसिल कर दो, ऊपर सिर्फ क्या बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इंटू dx, और नीचे बचेगा 2 इंटू अंडर रूट ऑफ tan x। ठीक है बच्चों, और आप 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू dx। देखो बच्चे, अब आपके पास न्यूमिनेटर में सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू dx आ गया, मतलब tan x जहां भी होगा वो लविंग होगा, tan x जहां भी होगा वो फेवरेबल होगा। इस 2 को बाहर निकाल लो, नीचे रूट tan x तो है ही, और आप जानते हो कि हम tan x को t मानने वाले हैं। लेट कर लेंगे tan x को t, रिलेशन नंबर 1, और tan x को t मानते ही सीकेंट स्क्वायर एक्स dx क्या बन जाएगा dt। सो आपका आंसर आने वाला है 1/2 dt अपॉन रूट टी। ये भी लविंग इंटीग्रेंड है। 1 अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन आपको सिखाया था, ये 1/2 तो बाहर वाला है भाई, और 1 अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन होता है 2 रूट टी। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट टी में टी को अपन tan x रख देंगे, तो अपना आंसर आएगा रूट ऑफ tan x प्लस सी। हो गया बच्चों इंटीग्रेशन। तो ये यही कैटेगरी चल रही है कि सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स फेवरेबल होगा जब भी हमारे पास tan x की टर्म आ जाए, या उल्टा भी सही है, tan x की टर्म भी है और सीकेंट स्क्वायर एक्स dx भी है, तो हम tan x को t मान के और सीकेंट स्क्वायर एक्स dx को dt मान के अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भी लगभग वैसी कैटेगरी का है, tan ऑफ रूट एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। ठीक है, लेकिन यार पहले यहां पे ये रूट एक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी, पहले रूट एक्स को निपटा लेते हैं। याद करो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, रूट एक्स का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, ये होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ठीक है जी, जिन बच्चों को याद है वो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, बाकी बच्चे याद कर लो कि रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है। तो सबसे पहले मैं इसी को सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, क्योंकि मेरे को नीचे रूट एक्स भी दिख रहा है। ठीक है, तो ताकि ये रूट एक्स का पंगा पहले ही खत्म हो जाए। ओके, तो अपन क्या करेंगे, लेट करेंगे रूट एक्स इज इक्वल टू टी। जैसे ही आप रूट एक्स को टी मानोगे, आप दोनों के डिफरेंशिएशन करने हैं, क्योंकि रिलेशन नंबर 2 तो तभी आएगा। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चे 1 अपॉन 2 रूट एक्स, इंटू में तुम्हें लिखना पड़ेगा dx, और t के लिए तो आप सिर्फ dt ही लिखोगे, क्योंकि t का डेरिवेटिव तो 1 होता है। ये आ गया आपका रिलेशन नंबर 2। चलिए इसको पुट करते हैं, रिलेशन नंबर 2 को आप सेट कर सकते हो, 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो ताकि आपका dx बाय रूट एक्स की वैल्यू सीधा सीधा 2 dt आ जाए। तो बच्चे देख, यहाँ पे सबसे पहले इंटीग्रेशन में tan रूट एक्स है, tan रूट एक्स का मतलब tan t हो गया, फिर सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स है मतलब सीकेंट स्क्वायर t हो गया। ठीक है, और फिर ये dx अपॉन रूट एक्स है। देखो इन दोनों को ध्यान से देखो, ऊपर dx है नीचे रूट एक्स है, और dx अपॉन रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं 2 dt। यही तो हमारी हेल्प हुई ना, तभी तो हमारा ये लविंग इंटीग्रेंड बनेगा। इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू dt। ठीक है जी, इसके बाद अब आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के आपके पास 2 तरीके हैं। ठीक है, आप 2 तरीके से सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, क्योंकि आपके पास tan t इंटू सीकेंट स्क्वायर t है। चलो अपन दोनों तरीके से करके देखते हैं। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 में मैं क्या करूंगा, मैं tan t को सब्स्टिट्यूट करूंगा। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं tan t इज इक्वल टू u। ठीक है, जैसे आप tan t को u मानोगे तो tan t का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर t dt और u का डेरिवेटिव du, तो आपका ये इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा 2 टाइम्स tan t की जगह पे u लिख दो और सीकेंट स्क्वायर t dt की जगह पे du लिख दो, तो आपका ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो गया 2 टाइम्स u du, और 2 टाइम्स u du का मतलब है 2 टाइम्स u स्क्वायर बाय 2, क्योंकि u का इंटीग्रेशन तो u स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, और आपको प्लस में लगाना है c। ठीक है जी, तो आपका आंसर क्या आया भाई, आपका आंसर आया u स्क्वायर प्लस c। u की वैल्यू रख दो, u की वैल्यू क्या है tan t, तो आपका आंसर आ गया tan स्क्वायर t प्लस c। लेकिन t की भी वैल्यू रखनी पड़ेगी, t की वैल्यू क्या है रूट x, तो आपका आंसर आया tan स्क्वायर रूट x प्लस c। ठीक है जी, ये हुआ इस क्वेश्चन को करने का पहला तरीका। ठीक है जी, इसके बाद हम इसमें एक मेथड और भी यूज कर सकते थे, इसका नाम मैं मेथड नंबर 1 रख देता हूं। एक काम इसमें हम क्या कर सकते थे एक्स्ट्रा में, वो सुनिए।
मेथड नंबर 2, पहले इंटीग्रेशन को वापस लिख लेते हैं, 2 इंटू टेन टी इंटू सीकेंड स्क्वायर टी। हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, सीकेंड टी को पहले लिखते हैं, सीकेंड का स्क्वायर है ना, तो सीकेंड हमारे पास 2 बार है, और एक सीकेंड और एक टेन हम दोबारा लिखते हैं, सीकेंड टी टेन टी। यहां तक तो कोई समस्या नहीं होगी, बस मैंने सीकेंड स्क्वायर टी को सीकेंड टी इंटू सीकेंड टी लिख लिया है। अब शायद आप सब बच्चों को बात समझ आ भी गई होगी कि यार सीकेंड टी का डेरिवेटिव भी तो सीकेंड टी इंटू टेन टी होता है, तो क्यों ना हम सीकेंड टी को यू मान लें। तो यहां से हम सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं, लेट सीकेंड टी इज इक्वल टू यू। अब दोनों के डेरिवेटिव करो, सेक टी का डेरिवेटिव होता है भाई सेक टी टेन टी, सही बात है, इनटू में लगा दो डी टी, और u का डेरिवेटिव होता है डी यू, और यहां पे आ गया आपका सेकंड रिलेशन। तो 2 टाइम्स सेक टी की जगह पे u लिख दो, और इस पूरा सेक टी टेन टी डी टी की जगह पे डी यू लिख दो। तो यार 2 टाइम्स u डी यू तो फिर से वही हो गया यार, यू स्क्वायर बाय 2, और यू स्क्वायर बाय 2 के बाद आ गया प्लस का c, 2 से 2 कट गया और आपका इंटीग्रेशन आ गया यू स्क्वायर प्लस सी। लेकिन अब यहां पे u की वैल्यू क्या पुट करोगे, यहां पे u की वैल्यू पुट करोगे सीकेंड स्क्वायर t प्लस सी, और t की वैल्यू पुट करोगे रूट एक्स, तो आपका आंसर हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स प्लस सी। अब आप कहोगे सर पहले वाला आंसर सही था कि ये वाला आंसर सही है, तो इस बात का आंसर ये है बच्चों कि दोनों आंसर सही है। और जब भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन आएगा, जब भी आपके ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शंस का इंटीग्रेशन आएगा, तो मल्टीपल आंसर्स आने की जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगी। बहुत सारे आंसर्स पॉसिबल होते हैं और सारे आंसर्स ही ठीक होते हैं। आप चाहो तो एक आंसर से दूसरे आंसर में कन्वर्जन भी कर सकते हो, क्योंकि यार इंटीग्रेशन में तो सिर्फ सी ही वेरिएबल होता है। अगर आप सोचो इस कांस्टेंट को मैं सेट करूं, तो हम इसी आंसर से दूसरा आंसर ऑब्टेन भी कर सकते हैं। कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर रूट एक्स, प्रॉपर्टी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, टेन स्क्वायर रूट एक्स हमारा फंक्शन हो गया, और 1 भी कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, तो दोनों को मिला के हम क्या करेंगे, एक नया कांस्टेंट सी डैश बना देंगे, तो हमारा आंसर तो टेन स्क्वायर रूट एक्स प्लस सी डैश भी है। इसका मतलब दोनों आंसर्स देखने में ही अलग थे, वैसे दोनों में सिर्फ एक कांस्टेंट का फर्क था, ठीक है जी। तो ऑप्शन में आप टेन स्क्वायर रूट एक्स प्लस सी भी टिक करोगे और सेकेंड स्क्वायर रूट एक्स प्लस सी भी टिक करोगे, अगर मोर देन वन करेक्ट चॉइस टाइप का क्वेश्चन आता है तो, ठीक है जी। और याद रखना, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन आए तो एक से ज्यादा आंसर आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, तो उसी अकॉर्डिंग उसी माइंडसेट के साथ आप अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट भी करें, ठीक है जी। चलें अगली बात पर। नेक्स्ट हमारे पास जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट है, हम या तो x प्लस वन बाई एक्स को t मान लेते हैं कई बार, या फिर x माइनस वन बाई एक्स को t मान लेते हैं। ये बड़े फेमस 2 सब्स्टिट्यूशन है जो हमें करने पड़ते हैं, जो हम अभी क्वेश्चंस में करेंगे। ये सब्स्टिट्यूशन हमें तब करने पड़ते हैं जब हमारे पास इस फॉर्मेट का एक्सप्रेशन आ जाए, ठीक है। ऊपर तो हमारे पास आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस 1 या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और नीचे हमारे पास एक 4 डिग्री का पोलिनोमियल आ जाए जिसमें सिर्फ x की पावर 4 की टर्म हो, एक्स स्क्वायर की टर्म हो और कांस्टेंट टर्म हो, और उसमें भी x की पावर 4 की टर्म और 1 जो है वो सेम कोफिशिएंट के साथ आ जाए, ठीक है। तो इस तरह के सभी फंक्शंस में हमें क्या करना होता है भाई, हमें या तो x प्लस वन बाई एक्स को t मानना होता है, या फिर x माइनस वन बाई एक्स को t मानना होता है, और वो किसको t मानना होता है वो मैं आपको एग्जाम्पल में सिखाने वाला हूं, ठीक है। लेकिन यार पहले स्टेप सीख लो, करना क्या है इसके अंदर। पहला काम यह है, जैसे इस तरह का फॉर्मेट मिले, डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको न्यूमिनेटर को भी डिनोमिनेटर को भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको डिनोमिनेटर में स्क्वायर कंप्लीट करना है, ठीक है जी। कंप्लीट द स्क्वायर इन डिनोमिनेटर आफ्टर डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर। और ये जो आप स्क्वायर कंप्लीट करोगे ना डिनोमिनेटर में, ये आपको 2 तरह के स्क्वायर कंप्लीट करने हैं, या तो ये x प्लस वन बाई एक्स का स्क्वायर कंप्लीट होगा, और या फिर ये x माइनस वन बाई एक्स का स्क्वायर कंप्लीट होगा, ठीक है। हम स्क्वायर दोनों ही बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन कौन सा स्क्वायर बनाना है ये जानकारी हमें कहां से मिलेगी, न्यूमिनेटर से, ठीक है जी। न्यूमिनेटर से कैसे मिलेगी, क्यों मिलेगी, वो सारी बातें एग्जाम्पल में करते हैं। फिलहाल आप बस ये 2 स्टेप याद रखना, जैसे ये वाला एग्जाम्पल देखो वैसे ही सबसे पहले ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है और फिर डिनोमिनेटर में स्क्वायर को कंप्लीट करना है, ओके। तो इसके ऊपर एग्जांपल देखते हैं। आपके पास न्यूमिनेटर में दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नीचे दिया गया है एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहां पे सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहां पर हम एक काम करेंगे कि हम ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लेंगे। तो ऊपर अगर आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हो तो न्यूमिनेटर में बनेगा 1 प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स,
ठीक है। और नीचे अगर आप 1 x² से डिवाइड करते हो तो नीचे बनेगा x² -1 और +1/x²। ठीक है जी, ये आपके पास डिनोमिनेटर में बन जाएगा। यहां तक की बात समझ आ गई। अब आपको ये देखना है कि न्यूमिनेटर में क्या बना। देखो न्यूमिनेटर में दो ही चीजें बनेंगी, या तो न्यूमिनेटर में बनेगा 1 + 1/x², या फिर न्यूमिनेटर में बनेगा 1 - 1/x²। ठीक है, अगर 1 + 1/x² न्यूमिनेटर में बन गया तो आपको डिनोमिनेटर में, ठीक है, डिनोमिनेटर में x - 1/x² बनाना है। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं, अगर हमें न्यूमिनेटर में 1 + 1/x² मिलता है, इसको हम लिख देते हैं न्यूमिनेटर, तो हमें डिनोमिनेटर में किसका स्क्वायर कंप्लीट करना है बच्चों? x - 1/x² कंप्लीट करना है। और अगर हमें न्यूमिनेटर में 1 - 1/x² मिलता है तो हमें डिनोमिनेटर में x + 1/x² पूरा करना है। ठीक है, इसके कारण आप एग्जाम्पल में समझ जाओगे। तो ऊपर आपके पास बना 1 + 1/x², इसका मतलब मैं नीचे x - 1/x² कंप्लीट करूंगा। ऊपर वाले को एज इट इज लिख लो, और नीचे सबसे पहले x², फिर तीसरा टर्म 1/x², फिर -1 को लिखेंगे -2 + 1। इसको -2 + 1 लिखने का मतलब क्या है कि आपका x² + 1/x² -2 क्या बन जाएगा? x - 1/x का होल स्क्वायर। समझ आ गया कैसे स्क्वायर कंप्लीट करना है? तो इसको लिखेंगे 1 + 1/x² dx, और नीचे वाला क्या बना भाई? x - 1/x का परफेक्ट स्क्वायर, और प्लस में बन गया 1। यहां तक अगर आपको सारी बात समझ में आ गई है तो अब आप सीखेंगे कि अब इसमें सब्स्टिट्यूशन किसको करना है। तो इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x - 1/x को। ठीक है, यहां पे हम x - 1/x को मानने वाले हैं t, और अब आप समझ जाएंगे कि हमने इसी का स्क्वायर क्यों कंप्लीट किया। सब्स्टिट्यूशन करने के बाद अगला स्टेप क्या होता है? अगले स्टेप में हमें डिफरेंशिएशन करना होता है। तो x का डेरिवेटिव किया, 1 आ गया, फिर माइनस, और 1/x का डेरिवेटिव याद करो, 1/x का डेरिवेटिव होता है माइनस का 1/x² इंटू में dx इक्वल टू में dt। ओके जी, मतलब यहां से आपको क्या मिला? 1 + 1/x² इंटू dx इक्वल टू dt। देखो भैया, अगर आप x - 1/x को t मानोगे तो आपको 1 + 1/x² इंटू dx की वैल्यू dt मिलेगी। इसीलिए न्यूमिनेटर में अगर ये वाली टर्म बनती है 1 + 1/x² तो आप x - 1/x को t मानते हो, नीचे भी आप x - 1/x का स्क्वायर ही पूरा करते हो। तो अब जैसे ही आप ये चीज देख पा रहे हो, अब हम सारी चीजों को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ऊपर वाला नंबर क्या बना? dt, और नीचे वाला नंबर बन गया t² + 1, जिसका इंटीग्रेशन सीधा सीधा tan इनवर्स t + c आ गया, और t की वैल्यू हम यहां पे पुट कर देंगे। t की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स x - 1/x प्लस में c। ठीक है भाई, तो हो गया इंटीग्रेशन। इस तरह के सारे क्वेश्चंस को हम इसी प्रकार अटेम्प्ट करते हैं। तो चलिए इस कैटेगरी पर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस कैटेगरी में आ रहा है x² - 1 dx अपॉन x⁴ + 3x² + 1 इंटू tan इनवर्स x + 1/x। देखो यहाँ पे ना एक टर्म फालतू आ गई नीचे, tan इनवर्स x + 1/x, लेकिन ये बात बिल्कुल आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि आपका सब्स्टिट्यूशन तो इसी कैटेगरी का है ना। और शायद आपको x + 1/x को t मानना पड़ेगा, क्योंकि tan इनवर्स के अंदर तो अपन कोई छेड़खानी कर नहीं सकते हैं। ठीक है जी, तो अपन स्टार्ट बिल्कुल उसी स्टेप के साथ करेंगे। पहला स्टेप हम क्या लगाएंगे? डिवाइड बाय x²। न्यूमिनेटर को भी डिनोमिनेटर को भी x² से डिवाइड कर लेते हैं। तो ऊपर वाला फंक्शन आपका बनेगा 1 - 1/x², dx बगल में लिखा ही हुआ है। इसको, इस ब्रैकेट को देखो, यहां पे तुम अगर x² से डिवाइड करोगे तो x⁻² प्लस का 3 प्लस का 1/x² आ गया, और tan इनवर्स x + 1/x यहां पे लिखा ही हुआ है। अब न्यूमिनेटर को ध्यान से देखो भाई, 1 - 1/x² है, इसका साफ साफ मतलब है कि अपने को नीचे किसका स्क्वायर पूरा करना है? x + 1/x का स्क्वायर पूरा करना है। ठीक है जी, तो यहां पर हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर के अंदर जो 3 था उस 3 को लिखेंगे प्लस का 2 प्लस का 1, और जो आप प्लस का 2 लिखोगे उसकी वजह से x² + 1/x² + 2 x + 1/x का स्क्वायर बन जाएगा, और जो आपका प्लस का 1 बच गया था वो आप यहां पर एज इट इज लिख दोगे। मल्टीप्लाई में tan इनवर्स x + 1/x, और ऊपर जो आपके पास है न्यूमिनेटर में वो है 1 - 1/x² इंटू dx।
ठीक है बच्चों, तो अब यहां पर हमें सब्स्टिट्यूशन करना है और वो सब्स्टिट्यूशन भी बहुत सिंपल है। अब इसी कैटेगरी के अंदर हम समझ चुके हैं कि हम x प्लस वन बाई एक्स को t लेट करेंगे, और x प्लस वन बाई एक्स को अगर आप t लेट करोगे तो आपके पास 1 माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स की वैल्यू dt आ जाएगी। ठीक है जी, दोनों रिलेशंस को यूज करिए ताकि आपका पूरा इंटीग्रेंड t की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो ऊपर बना dt, नीचे बनेगा फर्स्ट ऑफ ऑल टी स्क्वायर प्लस वन एंड सेकेंड टाइम बनेगा tan इनवर्स t। देखो इसका भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो पॉसिबल नहीं है, इसमें भी हमें वापस सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा ही पड़ेगा। किसको सब्स्टिट्यूट करें, किसका डेरिवेटिव नजर आ रहा है, tan इनवर्स t का डेरिवेटिव 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन होगा, इसलिए हम यहां पर भी tan इनवर्स t को दोबारा सब्स्टिट्यूट करेंगे u के बराबर। tan इनवर्स t का डेरिवेटिव होगा dt अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर और u का डेरिवेटिव हो जाएगा du। ठीक है जी, इन दोनों रिलेशंस को वापस से यहां पे अप्लाई करते हैं। ऊपर आपके पास बना dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन, ये पूरा तो आपका du बन जाएगा और tan इनवर्स t की वैल्यू हो जाएगी u। तो ठीक है यार, du अपॉन u तो इंटीग्रेशन और भी सिंपल है, ये तो लॉग में चला जाएगा, आपका आंसर आएगा ln ऑफ मॉड u। ठीक है बच्चों, u की वैल्यू पुट करो tan इनवर्स t और फिर t की वैल्यू पुट कर दो x प्लस वन बाई एक्स, और प्लस में c तो आपको लगाना ही है। तो फाइनल आंसर ऑफ दिस इंटीग्रेशन इज ln ऑफ tan इनवर्स x प्लस वन बाई एक्स। वेट अ मिनट, तो ln के अंदर आपको tan इनवर्स t लिखना था, मॉड के बाद tan इनवर्स x प्लस वन बाई एक्स और प्लस में c। हो गया इंटीग्रेशन भाई, ये इस वाले क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, तो ये इस कैटेगरी का और हमारे आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर अभी मैं 2 लेक्चर्स और बनाऊंगा जिसमें अभी और भी काफी इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस बाकी हैं और हमारे मेन 4 लविंग इंटीग्रेंट्स भी अभी बाकी हैं। tan x का, cot x का, secant x, cosecant x, इन सबके इंटीग्रेशंस भी हम लोग याद रखेंगे और इनके इंटीग्रेशंस हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से ही करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर यहीं तक, अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे सब्स्टिट्यूशन के कुछ और नए नए तरीकों के साथ। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, अच्छे से पढ़ते रहिए, बाय बाय।